हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है हम लोग को प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन यानी क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का संयोजन के बारे में। संयोजन मतलब हो गया जब एक से अधिक प्रतिरोध रहे उस सभी प्रतिरोध को कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद वो किस रूप में आता है हमारे सामने, उसी के रूप को पढ़ना है, वो किस फॉर्म में है। तो यही होता है संयोजन। संयोजन मतलब जोड़ना, कॉम्बिनेशन यानी संयोजन मतलब क्या है, जोड़ना। तो प्रतिरोध को जब हम जोड़ेंगे, हमारे पास बहुत सारा प्रतिरोध है, एक से अधिक प्रतिरोध है। जब उस प्रतिरोध को हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारे पास दो रूप आता है। एक तो आता है श्रेणी क्रम, दूसरा आता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब जब इस दोनों रूप को मिला देंगे तो इस तरह से हमारे पास तीसरा रूप भी आ जाएगा, मिश्रित क्रम। मिश्रित मतलब हो गया मिला हुआ, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिला हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं प्रतिरोध का जो संयोजन है, जोड़ना जो है प्रतिरोध को, वो तीन तरह से हम लोग बोल सकते हैं। एक तो श्रेणी क्रम बोल सकते हैं, दूसरा समांतर क्रम बोल सकते हैं, और तीसरा बोलेंगे जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों क्या हो, मिला हुआ हो। यानी एक अलग हो गया श्रेणी क्रम, दूसरा अलग हो गया समांतर क्रम, और तीसरा जो रूप है, तीसरा जो संयोजन है, वो दोनों को मिलाकर आता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं प्रतिरोध का संयोजन तीन प्रकार से होता है। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध का संयोजन तीन प्रकार से होता है। तीन प्रकार से होता है। यहाँ जो है हम लोग यहाँ पे दो रूप भी मान सकते हैं। दो रूप यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। मुख्य रूप से जो है प्रतिरोध का संयोजन दो ही रूप होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, और तीसरा जो होता है वो दोनों का मिला हुआ रूप। तो इस तरह से हम लोग मन है तो बोलेंगे दो प्रकार का, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा रूप जो है वो क्या बोल देंगे, दोनों का मिला हुआ रूप यानी मिश्रित क्रम संयोजन। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहला हो गया श्रेणी क्रम, दूसरा हो गया समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों क्या होता है, मिला हुआ होता है, दोनों उसमें दिखेगा। श्रेणी क्रम को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम को क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, और समांतर क्रम को पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे पढ़ते समय ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश जो है उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि दिखता कुछ है और हम लोग पढ़ते कुछ और है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल, समांतर का इंग्लिश क्या होगा, पैरेलल। बहुत आदमी को यहाँ पे पारालेल दिख जाएगा, तो यहाँ पे पारालेल नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे पारालेल दिख रहा है, तो ये नहीं पढ़ना है। यहाँ पे इसको पढ़ना क्या है, पैरेलल पढ़ना है। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। समांतर क्रम मतलब हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मिश्रित क्रम मतलब हो गया मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इस तरह से यहाँ पे हम लोग तीन रूप लाए हैं। तीन रूप यहाँ से हमको दिख रहा है संयोजन का, श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा हो गया समांतर क्रम, और तीसरा क्या जाएगा, मिश्रित क्रम संयोजन। अब तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ये तीनों रूप क्या है, तीनों संयोजन किस तरह से होता है, सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे।
सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहला आ गया श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम संयोजन जो है ये होता क्या है, जैसे हमारे पास प्रतिरोध, ये जो है प्रतिरोध का संकेत, ध्यान रखना है, ये जो होता है प्रतिरोध का संकेत होता है। तो हमारे पास मान लेते हैं 3 गो प्रतिरोध है, और भी मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, जितना मन करे उतना मान सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन मेरा मन अभी 3 गो कर रहा है, तो 3 गो प्रतिरोध मान लिए हैं। पहला जो है इसको R1 रख दिए, इसको R2 रख दिए, और ये जो है तीसरा प्रतिरोध क्या है, R3 है। तो हमारे पास 3 प्रतिरोध है, R1 है, R2 है और R3 है। प्रतिरोध का संकेत जान रहे R होता है, और इस तरह से प्रतिरोध को हम लोग संकेत के रूप में इस तरह से दर्शाते हैं। ये प्रतिरोध इस तरह से किसी भी परिपथ में, कहीं पे भी परिपथ में इस तरह का रूप दिखे तो समझ जाना है कि वो क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध जो है इस तरह का है। तो यहाँ पे R1, R2 और R3 3 गो प्रतिरोध यहाँ पे माने हैं। कितना माने, 3 गो। अब यहाँ पे इस तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो जब इस तीनों प्रतिरोध को, ये बिंदु A है, और इस तीनों प्रतिरोध को हम लोग एक ही लाइन में, तीनों को क्या करना है, एक ही लाइन में अगर जोड़ दिए हैं, A है यहाँ पे B है, तो दो बिंदु के बीच जो तीनों प्रतिरोध माने थे, तीनों को हम लोग क्या किए, एक ही लाइन में जोड़ दिए हैं। एक ही लाइन में जोड़ दिए हैं तो इस प्रकार जोड़े हैं, इस प्रकार संयोजित किए हैं, तो यही संयोजन जो है श्रेणी क्रम संयोजन है। ध्यान रखना है, हमारे पास जितना भी प्रतिरोध होगा, 4 गो होगा, 5 गो होगा, 50 गो होगा, जितना भी प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोध को एक ही लाइन में जोड़ना है। क्या करना है, सभी प्रतिरोध को एक ही लाइन में जोड़ना है। तो इसी संयोजन को इसी प्रकार जो जोड़ते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को ही श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। क्यों, कब कहेंगे श्रेणी क्रम, जब सभी प्रतिरोध को एक ही लाइन में जोड़ दिए हैं। तो एक ही लाइन में जोड़ दिए हैं तो यहाँ से दिख रहा है कि A से B तक जाएंगे, तो A से B तक जाने में हमको एक ही रास्ता दिख रहा है। यहाँ से शुरू करेंगे तो एक ही रास्ता से A से B तक पहुंच जाएंगे। तो एगो रास्ता, केवल और केवल एक रास्ता है, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। प्रतिरोध को दो बिंदु के बीच जोड़े हैं और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब जाएंगे तो केवल एक ही रास्ता, प्रतिरोध कितना भी हो, रास्ता हमारे पास केवल एक होना चाहिए। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, हम बोल देते हैं परिभाषा। इसका परिभाषा जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो परिभाषा इसका क्या लिखना है, ये हम बोलते हैं। परिभाषा देखिए, हमको दिखने से क्या लग रहा है, दिखने से ये लग रहा है कि हमारे पास जितना भी प्रतिरोध दिया गया है, हमारे पास जितना भी प्रतिरोध दिया गया है, सभी प्रतिरोध को दो बिंदु के बीच इस प्रकार जोड़े हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में हमको केवल एक ही रास्ता दिखा। तो यही संयोजन क्या हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। तो यही बात लिखना है, यही बात यहाँ पे लिखना है। क्या लिखेंगे, दिए गए प्रतिरोध को, क्या लिखेंगे, दिए गए प्रतिरोध को दो बिंदु के बीच, दिए गए प्रतिरोध को दो बिंदु के बीच इस प्रकार जोड़ा जाए। दिए गए प्रतिरोध को दो बिंदु के बीच इस प्रकार जोड़ा जाए कि दिए गए बिंदुओं के बीच, कि दिए गए बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या केवल एक हो, कि दिए गए बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या केवल एक हो। तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। बहुत ही आसान है, जो दिख रहा है उसी चीज को लिखना है, वही परिभाषा होता है। क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन।
दिए गए प्रतिरोध को दो बिंदु के बीच इस प्रकार जोड़ा जाए कि दिए गए बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या केवल एक हो, तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो श्रेणी क्रम का परिभाषा समझ गए, श्रेणी क्रम समझ गए, इसको हम मिटाते हैं। परिभाषा लिख लीजिएगा, परिभाषा हम बोल दिए हैं तो परिभाषा लिख सकते हैं। अब जो है दूसरा क्या है, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो अब जो है हम दूसरा हेडिंग बनाएंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो है वो क्या है, समांतर क्रम संयोजन। तो ये समांतर क्रम संयोजन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास यहाँ पे प्रतिरोध है, फिर से हम 3 को प्रतिरोध ले रहे हैं। ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है। 3 को प्रतिरोध लिए हैं, इस तीनों प्रतिरोध को जोड़ेंगे। तीनों प्रतिरोध को जब जोड़ेंगे तो इस तरह से जोड़ना है। तीनों प्रतिरोध को हम लोग इस तरह से जोड़ रहे हैं। जहां पे बिंदु A हो गया और ये बिंदु क्या हो गया, B हो गया। R1 है, R2 है और यहाँ पे क्या है, R3 है। तो यहाँ पे देखिए ये जो जोड़े हैं इसको हम लोग बोलेंगे समांतर क्रम। तो इसमें कैसे जोड़े हैं, इसमें हम लोग दो बिंदु के बीच जोड़े हैं, दो बिंदु के बीच जोड़े हैं और हमारे पास क्या गो प्रतिरोध, 3 गो प्रतिरोध। हमारे पास कितना प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध। और तीनों प्रतिरोध को जो है दो बिंदु के बीच जब जोड़े हैं, अगर हमको A से B तक जाने का मन करेगा, A से B तक जाने का मन करेगा तो देखिए A से B तक जाएंगे तो पहला रास्ता ऊपर हो गया, फिर दूसरा रास्ता बीच से हो गया, तीसरा रास्ता क्या हो गया, नीचे से हो गया। यानी हमारे पास 3 गो प्रतिरोध है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का भी क्या गो रास्ता है, 3 गो रास्ता है। यानी हमारे पास प्रतिरोध भी 3 गो है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का रास्ता भी 3 गो है। अगर हमारे पास 4 गो प्रतिरोध हो और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का रास्ता भी 4 गो हो तो हम लोग बोलेंगे ये समांतर क्रम है। हमारे पास 2 गो प्रतिरोध हो और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का रास्ता भी 2 गो हो तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, समांतर क्रम। तो यहाँ पे इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे परिभाषा, तो यहाँ पे इसका परिभाषा क्या आएगा, देखिए इसमें हम क्या किए, हमारे पास जो दिया गया प्रतिरोध है उस दिए गए प्रतिरोध को दो बिंदु के बीच जोड़े हैं और इस तरह से जोड़े हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का रास्ता प्रतिरोध की संख्या के बराबर है। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब चलेंगे तो जितना प्रतिरोध रास्ता भी उतना ही, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर क्रम कहेंगे। तो समांतर क्रम का परिभाषा क्या जाएगा, समांतर का क्रम का परिभाषा हम लोग लिखेंगे। समांतर क्रम संयोजन का परिभाषा क्या लिखेंगे, दिए गए प्रतिरोध को, ध्यान से देखिए अपने आप परिभाषा याद हो जाएगा। दिए गए प्रतिरोध को दो बिंदु के बीच, दिए गए प्रतिरोध को दो बिंदु के बीच इस प्रकार जोड़ा जाए कि दिए गए बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या, इस प्रकार जोड़ा जाए कि दिए गए बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या प्रतिरोध की संख्या के बराबर हो। चालन के रास्तों की संख्या प्रतिरोध की संख्या के बराबर हो तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार और बोल देते हैं, रिपीट कर देते हैं, ध्यान से लिख सकते हैं। दिए गए प्रतिरोध को दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार जोड़ा जाए कि दिए गए बिंदुओं के बीच
चालन के रास्तों की संख्या प्रतिरोध की संख्या के बराबर हो तो इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसका भी परिभाषा समझ गए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आ गया समांतर क्रम संयोजन। अब जो है तीसरा क्या है, मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन नाम से पता चल रहा है मिला हुआ रूप, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जिसमें दोनों मिला हुआ रहेगा। तो तीसरा क्या है, मिश्रित क्रम संयोजन। तीसरा क्या है, मिश्रित क्रम संयोजन। इसका परिभाषा क्या आ जाएगा, मिश्रित क्रम संयोजन का परिभाषा हो जाएगा, मिश्रित क्रम पता चला मिला हुआ रूप यानी प्रतिरोध का वैसा संयोजन, प्रतिरोध का वैसा संयोजन, प्रतिरोध का वैसा संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम, जिसमें श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन दोनों विद्यमान हो, दोनों विद्यमान हो या दोनों उपस्थित हो। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, दोनों विद्यमान हो या दोनों उपस्थित हो, मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध का वैसा संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन दोनों विद्यमान हो या दोनों उपस्थित हो, मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 प्रतिरोध है, R1 है, R2 है और यहाँ पे क्या है, R3 है। तीनों प्रतिरोध है, दोनों मिला हुआ रूप यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। मिला हुआ रूप यानी जिसमें श्रेणी क्रम भी हो गया और समांतर क्रम भी हो गया। ए और बी के बीच ऐसे जुड़े हैं कि श्रेणी क्रम भी है और क्या है, समांतर क्रम भी है। तो इसी चीज को हम लोग कहेंगे मिश्रित क्रम संयोजन। तो यहाँ पे तीनों का तीनों संयोजन समझ गए। अब हम लोग जानेंगे कि श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद बहुत सारा प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो उसके लिए समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला निकलेगा। यानी कहने का हमारे पास बहुत सारा प्रतिरोध है, बहुत सारे प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद उससे उस प्रतिरोध का क्या वैल्यू होता है। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि हमारे पास बहुत सारा प्रतिरोध है, सभी प्रतिरोध को जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद टोटल प्रतिरोध का मान कितना आएगा, ये होता है समतुल्य प्रतिरोध। मतलब सभी प्रतिरोध को मिलाकर अगर एक प्रतिरोध जोड़ा जाए तो वो कितना के बराबर हुआ। तो देखते हैं इसको, तो इसको जो है क्वेश्चन बना के लिखते हैं, क्योंकि कभी कभार जो बोर्ड में पूछ देता है प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्वेश्चन बना के ही लिखते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसी तरह से पूछ देता है, व्यंजक अगर निकालना रहे। नहीं तो
श्रेणी क्रम में जोड़कर, समांतर क्रम में जोड़कर क्वेश्चन जो आता है कि समतुल्य प्रतिरोध का डायरेक्ट मान निकालें, वो भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है श्रेणी क्रम में, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कुछ प्रतिरोध लेते हैं जिसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 3 वो प्रतिरोध लिए हैं, R1 है, R2 है और R3 है। इस तीनों प्रतिरोध को 2 बिंदु के बीच, A है और B है, 2 बिंदु के बीच रखे हैं और इसको V वोल्ट के विभव से कनेक्ट कर दिए हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे विद्युत धारा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रतिरोध है, इसको जोड़ दिए हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, किसी भी व्यंजक को निकालने के लिए जो फिगर में रहता है उसका भाषा लिखना पड़ता है। और उसका भाषा अगर हम लोग लिखते हैं व्यंजक निकालते समय, तो वहाँ पे एग्जाम में जो है कॉपी चेक होता है, तो वहाँ पे मार्क्स जो है उसके अनुसार भी मिलता है। तो भाषा लिखना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे ये फिगर है, इस फिगर में जो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं भाषा के रूप में। क्या दिया है, तो हम लोग 3 वो प्रतिरोध माने हैं, R1 है, R2 है और R3 है। 3 वो प्रतिरोध है परिपथ में, और इस तीनों प्रतिरोध को किस बिंदु के बीच जोड़े हैं, A और B के बीच जोड़ दिए हैं। तीनों जो प्रतिरोध है, तीनों को A और B के बीच में हम लोग जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद यहाँ पे इस परिपथ को एक V वोल्ट के विभव से कनेक्ट किए हैं, या बोल सकते हैं एक सेल से कनेक्ट किए हैं। जैसे इस सेल से कनेक्ट किए हैं, यानी V वोल्ट के विभव से कनेक्ट किए हैं, तो इस परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगा है। तो इसी चीज को लिखते हैं, माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 बिंदु A तथा B के बीच श्रेणी क्रम में संयोजित है। श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। और यहाँ जो परिपथ बना है, परिपथ में सेल को संयोजित करने से परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित होता है। यहाँ पे जो है जो चीज रहेगा उसी चीज को लिखना रहता है। यहाँ पे अगर हमारा मन करे तो हम ये भी लिख सकते हैं, परिपथ में V वोल्ट के विभव को संयोजित करने से, परिपथ में V वोल्ट के विभव को संयोजित करने से परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित होता है। कोई भी चीज लिख सकते हैं, सेल लिख सकते हैं, या V वोल्ट के विभव को संयोजित करने से परिपथ में क्या आ जाएगा, धारा I प्रवाहित होता है। इतना हो गया। अब यहाँ पे जो है हम लोग को बिंदु A से बिंदु B के बीच चलना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे अगर कोई प्रतिरोध है, बिंदु A है और बिंदु B है, यहाँ से धारा I जा रहा है, ये प्रतिरोध R है। तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, V बराबर IR, यानी R बराबर V बटा I पढ़े थे, यानी V बराबर IR, यही आ गया। V बराबर IR, V हो गया विभव। तो यहाँ पे जो है 2 बिंदु है, A है और B है। इसके लिए हम लोग V के जगह VA माइनस VB लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा।
भी जो है दो बिंदु है, ए है और बी है, इसलिए भी ए माइनस भी बी बराबर में क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए भी ए, आई आर को पहले ले आएंगे और भी बी को उस साइड भेज देंगे, तो यहाँ पे इतना आ गया। अब ये चीज से हमको क्या पता चलता है, इसको देखने से हम लोग को ये पता चल रहा है कि अगर हम लोग ए बिंदु पर हैं तो भी ए लिख दिए, ए बिंदु पर हैं तो भी ए लिख दिए, फिर रास्ते में हमको प्रतिरोध मिला तो प्रतिरोध जो मिलता है इस प्रतिरोध के लिए आई आर, आई आर मतलब धारा और प्रतिरोध को गुना करके घटा दिए हैं, घटाने के बाद हम लोग बिंदु बी पर पहुंचे हैं तो भी लिख दिए हैं। तो ध्यान रखना है, अगर कोई प्रतिरोध है, रास्ता में प्रतिरोध है, बिंदु ए है तो भी ए लिख दिए, और धारा की दिशा में प्रतिरोध है, हम लोग जा रहे हैं आगे और विद्युत धारा भी क्या है, आगे की दिशा में है, विद्युत धारा का दिशा क्या है, आगे। ध्यान रखना है, विद्युत धारा का दिशा आगे है और प्रतिरोध है तो विद्युत धारा की दिशा में चलेंगे, विद्युत धारा की दिशा में जब चलेंगे तो आई आर को घटाते हैं, विद्युत धारा की दिशा में चलेंगे तो आई आर को घटाते हैं। यहीं से अगर VB के बारे में पूछा जाए, VB आई आर यहाँ पे माइनस है, उधर जाने पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर में क्या लिख सकते हैं, VA। कहने का अगर B से चलते तो VB लिख दिए, धारा का दिशा आगे, हम लोग आ किधर रहे, पीछे आ रहे हैं, तो धारा के उल्टा दिशा में आएंगे तो आई आर को जोड़ना है, परिपथ में चलते समय ध्यान रखना है, और ये चीज जो है बहुत जगह काम आएगा। परिपथ में जब हम लोग चलेंगे तो धारा के दिशा में जाएंगे तो आई आर को घटाएंगे, और धारा के उल्टा दिशा में आएंगे तो आई आर को जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए VB लिखा हुआ है, धारा आगे है, हम लोग चल रहे हैं इधर, VB प्लस आई आर और तब बराबर में VA लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, धारा के दिशा में जाएंगे तो धारा के दिशा में गए तो आई आर घटाए, और धारा के उल्टा दिशा में आएंगे तो आई आर को जोड़ेंगे। इस तरह से आ जाता है, ये रूल ध्यान रखना है, ये होता है परिपथ में चलने का नियम जो है ये। अब देखिए यहाँ पे एगो प्रतिरोध था तो हम लोग आई आर घटा दिए। अगर मान लेते हैं कि रास्ता में हमको दो प्रतिरोध मिल जाए, बहुत प्रतिरोध मिल सकता है, R1 है, R2 है और धारा I है, तो VA R1 है तो धारा गुना R1 घटा दिए, फिर दूसरा मिला तो दूसरा के लिए भी धारा गुना R2 और तब जाके VB तक पहुंचेंगे। ये ध्यान रखना चलने का रूल। तो इस तरह से यहाँ पे परिपथ में चलने का रूल समझ गए, तो चलने का रूल समझ गए तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे चलने का रूल समझे हैं तो उसके अनुसार जो यहाँ पे देख के बताइए क्या लिखेंगे। यहाँ पे बिंदु A है तो VA लिखेंगे, फिर पहला प्रतिरोध मिला तो IR1 हो गया, दूसरा प्रतिरोध मिला तो IR2 हो गया, तीसरा प्रतिरोध मिला तो माइनस IR3 हो गया, और अब कहाँ पहुंच जाएंगे, VB पे पहुंच जाएंगे। यहाँ तक पहुंच गए तो VA है और इस VB को इधर ले आइए तो माइनस हो गया, और ये सब जितना है सबको दूसरे साइड भेज देंगे तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सबका सब क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब इसी चीज को देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, VA है माइनस VB है, इतना हो गया। सब में देखिए I कॉमन आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, तो I कॉमन कर लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये दिख गया। I जो है इधर भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, बट्टा I बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस में R3। इसको जो है समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है समतुल्य प्रतिरोध, तो यहाँ पे हम लोग समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक निकालेंगे। तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध मतलब हो गया
कि यहाँ पे 3 गो प्रतिरोध समतुल्य, सम मतलब तो जाने बराबर, और दिया जो गया है उसके तुलना में, तो यहाँ पे 3 गो प्रतिरोध है। 3 गो प्रतिरोध है तो तीनों को मिला के हमको एक प्रतिरोध चाहिए जो इस तीनों के बराबर काम कर सके, वही होता है समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध मतलब हो गया कि यहाँ पे 3 गो प्रतिरोध है, तीनों को हटा के एक प्रतिरोध लगा देंगे जो इस तीनों के बराबर काम करे, उसी को हम लोग समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध इस परिपथ में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध जब जोड़े और A है, यहाँ पे B है, और ये तीनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का अंग्रेजी क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज मतलब S, श्रेणी क्रम का अंग्रेजी होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज का पहला लेटर क्या है? S है, इसलिए यहाँ पे इस प्रतिरोध को हम लोग मान लेते हैं RS, ताकि पता चले ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद का ये समतुल्य प्रतिरोध है। इसलिए यहाँ पे जो समतुल्य प्रतिरोध है इसको क्या माने हैं? S माने हैं, और धारा जो जा रहा है I धारा जा रहा है। तो यहाँ पे अब जो है ये जो नियम है इसके अनुसार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? VA माइनस I है, और प्रतिरोध जो है समतुल्य प्रतिरोध RS, और यहाँ पे VB हो गया। फिर यहाँ पे VA माइनस VB, और IRS जो है दूसरे साइड चला गया, तो VA माइनस VB, अब बट्टा में क्या जाएगा? I आ जाएगा, बराबर में RS। इसको जो है समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा समीकरण से कुछ दिख रहा है? पहला समीकरण और दूसरा समीकरण से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? निश्चित रूप से दिख रहा है। पहला समीकरण में बराबर से पहले जो है, दूसरा समीकरण में भी बराबर से पहले जो है, दोनों चीज सेम सेम है। देखिए पहला समीकरण में भी बराबर से पहले और दूसरा समीकरण में भी बराबर से पहले जो है इक्वल है, इसका मतलब बराबर के बाद दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मिटा देते हैं, इसके बाद जो है आगे बढ़ाते हैं इसको। तो पहला और दूसरा समीकरण को देखने से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? बराबर से पहले दोनों समीकरण का बराबर है। बराबर से पहले दोनों समीकरण इक्वल है, इसका मतलब बराबर के बाद भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा समीकरण से क्या जाएगा? RS बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यही आ गया समतुल्य प्रतिरोध। यानी अगर परिपथ में 3 गो प्रतिरोध है, उसका समतुल्य प्रतिरोध चाहिए तो तीनों प्रतिरोध को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो इससे जो है समतुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध निकल गया। अब जो है यदि परिपथ में बहुत सारा प्रतिरोध हो, जैसे यहाँ पे हम लोग परिपथ में तो 3 गो प्रतिरोध जोड़े थे, 3 गो प्रतिरोध के लिए ये फॉर्मूला, यदि परिपथ में n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, यहाँ जो है परिपथ में n प्रतिरोध मतलब बहुत सारा प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में है तो क्या हो जाएगा? बहुत सारा प्रतिरोध है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग देख लिए 3 प्रतिरोध है, तीनों को एक साथ जोड़ दिए तो बहुत सारा प्रतिरोध होगा, तो जितना भी प्रतिरोध होगा सभी को हम लोग एक तरफ से जोड़ते जाएंगे। Rn कर दिए हैं, मतलब 10 गो प्रतिरोध होगा तो 10 को जोड़ देंगे। ध्यान रखना वो श्रेणी क्रम में होना चाहिए। श्रेणी क्रम में होगा तो सभी को जिस तरह से सिंपल रूप में जोड़ते हैं जोड़ देंगे तो वही इसका क्या आ जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यदि सभी प्रतिरोध का मान समान हो, यदि सभी प्रतिरोध समान हो, सभी प्रतिरोध समान करने का अर्थ हुआ
कि पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, जितना भी प्रतिरोध है सभी प्रतिरोध का मान समान है। पहला भी प्रतिरोध 2 ओम हो गया, दूसरा भी 2 ओम है, तीसरा भी 2 ओम है, या पहला प्रतिरोध 5 ओम है, दूसरा भी 5 ओम है, मतलब जितना भी प्रतिरोध है सभी प्रतिरोध समान है। तो हम लोग मान लेते हैं सभी प्रतिरोध का मान जो है R मान लिए हैं, इसको सभी प्रतिरोध को क्या मान लिए हैं, R मान लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RS, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सभी को हम लोग जान रहे लगातार जोड़ना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास बहुत सारा प्रतिरोध है, बहुत सारा प्रतिरोध कहने का अर्थ हुआ कि जैसे अगर हमारे पास 2 ओम है, तो यहाँ पे देखिए अगर 3 गो है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गो है मतलब 3 गुना 2, जोड़ के देखिए इतना ही आता है। अगर हमारे पास 4 गो प्रतिरोध है, 4 ओम का प्रतिरोध है, अब 5 गो देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 संख्या लिख दिए और एक प्रतिरोध का मान लिख दिए। अब देखिए दोनों को जोड़, यहाँ पे जोड़ेंगे फिर भी 20 और यहाँ पे कर दिए तो फिर भी 20। कहने का यहाँ पे हमारे पास n प्रतिरोध है तो n गुना एक प्रतिरोध का मान कितना है R। तो इस तरह से हम लोग सिंपल रूप में अगर कह दिया 20 गो प्रतिरोध है 5 ओम का, तो समतुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट निकाल सकते हैं n गुना R। इस तरह से यहाँ पे ये सब फॉर्मूला आ गया, जिसके सहायता से हम लोग प्रतिरोध का मान क्या करेंगे, आसानी से निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है A और B के बीच जो है 2 ओम है, 4 ओम है और यहाँ पे 6 ओम है, तीनों प्रतिरोध है। यहाँ पे देखिए ये किस क्रम में है, ये तीनों प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम कैसे है कि A से B तक जाएंगे, तो A से B तक जाने में हमको एक ही रास्ता से A से B तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम। इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है श्रेणी क्रम यानी RS। अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, श्रेणी क्रम में जो भी प्रतिरोध होगा उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सबको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। सबको हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे सबको जोड़ रहे हैं, 2 है, 4 है, फिर 6 है। इस तरह से देखेंगे तो 6 4 10 2 12 ओम आ गया। इस तरह से इसका मान कितना आ गया, 12 ओम। तो 12 ओम आ गया। तो यहाँ से एक चीज हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ से एक चीज दिख रहा है कि श्रेणी क्रम में जब हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो इस समतुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है वो सबसे बड़ा प्रतिरोध कितना है, 6 ओम है। तो सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी क्या है, ज्यादा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी बड़ा होता है, सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी क्या होता है, बड़ा होता है। तो नोट में हम लोग लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से, सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से बड़ा होता है। तो ध्यान रखना है, ये नोट पॉइंट है, कभी कभार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक होगा। इसको लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम बताते हैं समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध। अब जानेंगे हम लोग समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। अब जानना है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम पढ़े थे
कि जितना प्रतिरोध उतना ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने का रास्ता। तो इसी के बारे में जानना है कि समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ जाए तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जो है वो कितना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग 3 प्रतिरोध ले लेते हैं और इस तीनों को जो है समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। यहाँ पे जो है 3 प्रतिरोध, दो बिंदु के बीच A है और दूसरा बिंदु क्या है, B है। दो बिंदु के बीच 3 प्रतिरोध को यानी R1 है, R2 है और R3 है, तीनों प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं और इस परिपथ को एक सेल से संयोजित कर दिए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही सेल लगाए तो यहाँ से धारा जो है I धारा प्रवाहित होने लगा है। तो यहाँ पे है 3 प्रतिरोध, R1 है, R2 है और क्या है, R3 है। और इस तीनों प्रतिरोध को जो है परिपथ में हम लोग V वोल्ट के विभव से जुड़े हैं या बोल सकते हैं सेल से जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या है, माना 3 प्रतिरोध क्या लिए हैं, 3 प्रतिरोध लिए। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परिपथ में दो बिंदु के बीच, परिपथ में कौन सा दो बिंदु है, A और B है, B लिख देते हैं। परिपथ में A तथा B के बीच समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में संयोजित है। यहाँ पे क्या है, 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परिपथ में A तथा B के बीच किस क्रम में है, समांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में सेल को संयोजित करने से परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित होता है, विद्युत धारा I प्रवाहित होता है, जो क्रमशः I1, I2 तथा I3 में विभक्त हो जाता है। यहाँ पे क्या है, जो इस फिगर में वो सारा चीज लिखे हैं। 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परिपथ में A तथा B के बीच समांतर क्रम में संयोजित है। क्योंकि समांतर क्रम पढ़े हैं, जितना प्रतिरोध का संख्या 3 है तो A से B तक जाने का रास्ता भी 3 होना चाहिए, वही होता है समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में संयोजित है, परिपथ में सेल जोड़ दिए हैं। और ये भी बोल सकते हैं परिपथ में V वोल्ट का विभव संयोजित करने पर, या परिपथ में सेल को संयोजित करने से विद्युत धारा कितना जा रहा है, I जा रहा है। और यही धारा जो है 3 गो रास्ता है, तो 3 गो रास्ता में I1 हो गया, फिर I2 हो गया और फिर यहाँ पे I3 हो गया।
इस तरह से परिपथ में यहाँ तक तो आई आया और 3 गो रास्ता है, तीनों रास्ता में ये धारा क्या हो गया, अलग अलग बट गया, I1 I2 और I3 के रूप में बट गया। तो यही चीज यहाँ पे लिखे हैं, I3 में बट गया। तो यहाँ पे देखिए 3 धारा जो है I धारा ही I1 I2 और I3 में बट गया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं I बराबर हो गया I1 प्लस में I2 और प्लस में I3, क्योंकि I धारा जो है यही 3 भाग में विभक्त हो गया, I1 I2 और I3, क्योंकि 3 रास्ता है। तो इसको जो है हम लोग समीकरण 1 मान लिए। अब जो है बारी बारी से तीनों प्रतिरोध में जाएंगे। तीनों प्रतिरोध में सबसे पहले जो है पहले प्रतिरोध के लिए सबसे पहला प्रतिरोध जो है वहां पे जा रहे हैं। पहले प्रतिरोध के लिए पहला प्रतिरोध देखिए A और B के बीच है पहला प्रतिरोध, और ऊपर के रास्ते से जाएंगे तब पहला प्रतिरोध मिलेगा, और ऊपर के रास्ते से जब जाएंगे तो हमको धारा I1 मिलेगा। ऊपर के रास्ते से जाएंगे तो धारा I1 मिलेगा और प्रतिरोध R1 मिलेगा। पहला प्रतिरोध R1 है, तो R1 से जब गुजरेंगे तो हमको धारा कौन सा मिल रहा है, I1 मिल रहा है, और B तक पहुंचेंगे तो यहाँ पे चलने के नियम के अनुसार VA हो गया। और जैसे ही हम लोग ऊपर वाले रास्ते में गए तो धारा I1 है और प्रतिरोध R1 है, और फिर कहाँ पे पहुंचेंगे, B तक पहुंचेंगे। यहाँ तक आ गए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं परिपथ में प्रतिरोध हो तो धारा के दिशा में जाएंगे तो I R को घटाना पड़ता है। तो धारा मिल गया I1 और प्रतिरोध मिल गया R1, तो घटा दिए, VB तक पहुंच गए। अब यहाँ से VA हो गया, ये VB जो है इधर आएगा, और फिर I1 R1 जो है उधर चला गया, I1 R1। यहाँ से I1 को नीचे ले आएंगे तो VA माइनस VB, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, I1 आ जाएगा, R1 को लाते हैं, I1 को उधर ही रहने देते हैं। R1 को ले आए और I1 जो है यहीं पे रह गया। तो ये हमारा पहला प्रतिरोध के लिए हो गया, पहला प्रतिरोध के लिए आ गया। अब फिर हम दूसरा प्रतिरोध में चलेंगे। तो यहाँ पे दूसरे प्रतिरोध के लिए दूसरे प्रतिरोध में भी सेम ये इसी तरह से चलेंगे। तो दूसरे प्रतिरोध में चलेंगे तो दूसरा प्रतिरोध में जब A से B तक जाएंगे तो हमको धारा जो है I2 मिलेगा और प्रतिरोध जो है R2 मिलेगा। तो यहाँ पे VA धारा क्या मिला, I2 मिला, प्रतिरोध क्या मिला, R2 मिला, और कहाँ पे पहुंच गए, VB तक पहुंच गए। फिर यहाँ से VA और ये VB जो है इधर आएगा तो माइनस हो गया, I2 हो गया और R2 हो गया। फिर से R2 को यहाँ पे भेज दीजिए, VA माइनस VB बट्टा में क्या हो गया, R2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 आ गया। अब सेम इसी तरह का काम जो है तीसरे प्रतिरोध के लिए भी करना है। तीसरे प्रतिरोध के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं, ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रतिरोध में हम लोग को तीसरा प्रतिरोध जैसे ही चलेंगे तो I3 और R3 मिलेगा, I3 और R3। तो तीसरा रास्ता में I3 है और R3 है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पे अब कौन सा प्रतिरोध पे चलेंगे, तीसरे प्रतिरोध में चलेंगे। तो तीसरा प्रतिरोध में धारा जो है I3 मिल रहा है और प्रतिरोध क्या मिल रहा है, R3 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए, क्या लिखेंगे, तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध का जो बारी है इसमें लिखेंगे। तीसरा प्रतिरोध में सेम उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से यहाँ पे चले थे, दूसरा में चले थे, पहला में चले थे। तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या मिलेगा, VA है, रास्ता में धारा I3 है और प्रतिरोध R3 है। कहाँ पे पहुंच गए, B तक पहुंच गए। सेम उसी तरह से VA और VB को इधर ले आए, I3 और R3 को भेज दिए तो प्लस हो गया। फिर यहाँ पे VA माइनस VB और R3 को इधर दे दीजिए तो बट्टा में आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया, I3 बच गया।
तो इस तरह से तीनों प्रतिरोध में हम लोग चले गए बारी बारी से। तीनों प्रतिरोध में I1, I2 और I3 का मान निकल गया। अब जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा था समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध मतलब हो गया कि तीनों को मिलाकर एक प्रतिरोध आएगा। क्या होगा? तीनों को मिलाकर एक प्रतिरोध आएगा और उसका मान निकालना है, यानी क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए, समतुल्य प्रतिरोध मतलब हो गया तीनों जो प्रतिरोध है उस तीनों को मिला देंगे और एक प्रतिरोध आ जाएगा। इसको जो है V वोल्ट यानी सेल से जोड़ दिए हैं। और देखिए यहाँ पे प्रतिरोध जो था समांतर क्रम, समांतर का अंग्रेजी जो होता है पैरेलल, समांतर का अंग्रेजी होता है पैरेलल। पैरेलल मतलब P होता है। तो पहचान के लिए हम लोग यहाँ पे RP ले लेते हैं। ये जो समांतर क्रम में तीनों को मिला के एक प्रतिरोध जो लिए हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? RP। इसको जो है A और B के बीच में जोड़े हैं। यहाँ पे जो धारा I जा रहा है, यहाँ से जो धारा I जा रहा है, अब जो है हमको A से B तक चलना है। तो A से B तक चलेंगे, A से B तक चलना है। देखिए VA लिखेंगे और रास्ता में धारा I है और प्रतिरोध RP है। IRP और कहाँ पे पहुंच जाएंगे? VB तक पहुंच जाएंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे? VB को इधर ले आएंगे, तो यानी VA माइनस VB और IRP को भेज देंगे। IRP हो गया, यहाँ से VA माइनस VB अब बट्टा में RP। अब यहाँ पे जो है I बच गया, सब चीज का मान निकल गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 जो है यहाँ पर, इस समीकरण 1 में I1, इस समीकरण 1 में I1, I2, I3 और यहाँ जो I निकला है ये सब का मान रखेंगे। यानी हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहला समीकरण जो है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस में I3, यहाँ पे सबका मान रखेंगे। I का मान कितना निकला है? इसको जो है मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं। सबका मान देखिए यहाँ पे आया है, ये सबका मान हम यहाँ पे रखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। I का मान जो है ये कितना है? VA माइनस VB बट्टा में RP। I1 का मान देखे थे, I1 का मान था VA माइनस VB बट्टा में R1। फिर I2 का मान था VA माइनस VB बट्टा में R2। फिर I3 का मान था, I3 का मान कितना था? VA माइनस VB बट्टा में क्या था? R3 था। यहाँ पे देखिए VA माइनस VB है और बट्टा में RP है। यहाँ पे सभी में VA माइनस VB है, तो सबसे VA माइनस VB कॉमन निकाल लिए, बच क्या गया? यहाँ पे बट्टे में R1 बचा, फिर यहाँ पे 1 बट्टा R2 बचा, फिर यहाँ पे 1 बट्टा R3 बचा। यहाँ से ये VA माइनस VB और ये कट जाएगा, कट गया तो इस साइड जो है क्या बच गया? यहाँ पे 1 बट्टा RP बच गया और इस साइड जो है बच गया 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। तो यही फॉर्मूला आ गया। और यहाँ से ध्यान रखना है कि अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में है, प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो आता है वो 1 बट्टे के रूप में जोड़ना है। समांतर क्रम में अगर कोई प्रतिरोध आता है तो उसको किस प्रकार जोड़ेंगे? 1 बट्टे के रूप में जोड़ेंगे। अगर यहीं पे बहुत सारा प्रतिरोध हो जाए, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हो, अगर बहुत सारा प्रतिरोध जुड़ा होगा तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1 बट्टा RP,
जितना भी प्रतिरोध जुड़ा हो, जितना भी प्रतिरोध जुड़ा हो, सभी प्रतिरोध को हम लोग 1/, के रूप में जोड़ते चले जाएंगे। जितना भी प्रतिरोध जुड़ा होगा सभी प्रतिरोध को क्या करेंगे, 1/, के रूप में जोड़ते चले जाएंगे। एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब जो है सभी का धारिता समान, सभी प्रतिरोध समान हो तो क्या करेंगे, तो इसको कॉपी कर सकते हैं, इस साइड वाला सारा को मिटा रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझ गए समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा। यहाँ तक पता चल गया समतुल्य प्रतिरोध जो है इस तरह से हम लोग को पता चल गया। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और इसी सब फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन रहेगा और यही सब फॉर्मूला हम लोग को उपयोग करके बनाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि सभी प्रतिरोध क्या हो, समान हो, जितना भी प्रतिरोध है वो सबका सब क्या जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/Rp जो हो जाएगा, ये सब जुड़ रहा है, सभी समान हो गया, R1 R2 R3 सबको हम लोग जो है n मान लेते हैं। R1 हो गया, R2 हो गया, Rn सबको क्या मान लिए हैं, R मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या जाएगा, 1/Rp जो हो जाएगा। यहाँ पे सबको जोड़ते जाएंगे, तो ये जुड़ते जुड़ते सब बहुत सारा है तो n हो गया और सबका मान जो है R है, इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे Rp चाहिए तो ये पलट जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, R/n लिख सकते हैं। तो यही आ गया, जब बहुत सारा प्रतिरोध जुड़ा रहेगा तो Rp जो हो जाएगा R/n हो जाएगा, जब सबका प्रतिरोध का मान क्या हो, समान हो। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे प्रतिरोध को जोड़ेंगे, ए और बी के बीच जुड़ा हुआ है, ये 2 है, 4 है और ये 6 ओम। इस तरह से यहाँ पे 3 गो प्रतिरोध है। यहाँ पे बोला जाए इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। क्या बोला जाए, समतुल्य प्रतिरोध। तो हम लोग जान रहे हैं समतुल्य प्रतिरोध, और ये किस क्रम में, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/Rp जो हो जाएगा। हम लोग जान रहे समांतर क्रम में 1/, के रूप में जोड़ते हैं, 1/, के रूप में जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2, 4 और 6 का एलसीएम जो हो जाएगा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। 1/Rp जो हो जाएगा 11/12। हमको ध्यान रखना है Rp का मान निकाला है, 1/Rp का नहीं, Rp का मान निकालना है। तो Rp पलट गया तो ये भी पलट जाएगा, 12/11 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे 12/11 ओम आ गया। तो इस तरह से अगर समांतर क्रम में जुड़ा रहे तो 1/, के रूप में सबको जोड़ना है। अब यहाँ से जो है एक नोट पॉइंट निकलेगा। नोट पॉइंट क्या निकलेगा, जैसे देखे हैं समांतर क्रम में है, 2 है, 4 है और 6 है। तो सबसे छोटा 2 है, सबसे छोटा कितना है, 2 है। और यहाँ पे जो समतुल्य प्रतिरोध निकला है वो 12/11, मतलब 1 दशमलव कुछ आएगा। इसको जब भाग लगाएंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, जबकि यहाँ पे सबसे छोटा कितना है, 2 है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, यदि प्रतिरोध को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध आता है वो सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी छोटा होता है। क्या बोलेंगे, समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है उसका मान क्या आएगा, सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी छोटा आएगा। तो इसको हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी छोटा होता है, सबसे छोटे प्रतिरोध के मान से भी छोटा होता है। तो इसको लिख लिए। इस पे जो हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसको लिख लीजिए, बताएंगे।
यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको आप लोग बना सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो है ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, बहुत ही आसान है, आसानी से बना सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पे देखिए ये समांतर क्रम में दो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। समांतर क्रम में हम लोग जानते हैं 1/, के रूप में जोड़ते हैं, तो 1/r 4 है और 6 है, तो 1/4 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 6 और 4 का एलसीएम जो है 12 हो गया। 3 प्लस 2 कितना जाएगा, 1/rp जो हो गया 5/12, यानी rp बोला जाएगा तो ये पलटा तो वो भी पलट जाएगा, कितना जाएगा 12/5 ओम आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी बना सकते हैं। यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ जो है तीनों है 6 ओम का, तो बताए हैं जब समान प्रतिरोध यहाँ पे इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 1/rp जो है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, जब सबको जोड़ देंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, 6 आ गया, ऊपर में 3/6 यानी कितना आ गया 1/2, तो यहाँ से rp का मान कितना आ जाएगा 2 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे जब बताए थे कि जब सभी प्रतिरोध का मान समान हो, तो सभी का मान समान होता है तो फॉर्मूला आ जाता है R/N। जब सभी प्रतिरोध का मान समान हो तो फॉर्मूला आ जाता है R/N। R मतलब हो गया एक प्रतिरोध का मान और N मतलब हो गया टोटल प्रतिरोध की संख्या। तो देखिए यहाँ पे आसानी से ये बन सकता है। ध्यान रखना है जब अलग अलग प्रतिरोध होगा तो इस तरह से 1/, के रूप में जोड़ेंगे, और जब सभी प्रतिरोध का मान समान होगा तो आसानी से Rp बराबर इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख के बना सकते हैं R/N, मतलब एक प्रतिरोध का मान बट्टे में कुल प्रतिरोध की संख्या। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन अभी बन जाएगा, बहुत ही आसान है, आसानी से बना लेंगे। अब जो है मिश्रित क्रम को बताते हैं, ये मिश्रित क्रम क्या है, तो इसको जो है नोट कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन जो मिश्रित क्रम पे देखते हैं, इसके बाद जो है तब भारी से भारी क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ये सब क्वेश्चन आसान है, आसान वाला क्वेश्चन बना लेंगे तो भारी क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। इसके बाद जो है मिश्रित क्रम में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम देते हैं। जैसे यहाँ पे प्रतिरोध है, इस तरह का है, यहाँ पे ये मिश्रित क्रम है, 4 ओम है, 4 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है। यहाँ पे ये मिश्रित क्रम है, यहाँ पे जो है इसका हम लोग को निकालना है, समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में हमको जो स्पष्ट दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है समांतर क्रम, तो इस दोनों को पहले जोड़ देंगे। जो जो स्पष्ट दिख रहा है पहले उसको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 4 और 4 किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक प्रतिरोध हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पे 2 है और 4 को जोड़ेंगे। बताए हैं कि जब समान प्रतिरोध रहे समांतर क्रम में तो R/N डायरेक्ट लिख सकते हैं। R/N मतलब एक प्रतिरोध का मान 4 है, 2 है तो 4/2 यानी 2 हो गया, मतलब दोनों को जोड़ने पे 2 ओम आएगा। या हम लोग जान रहे हैं कि समांतर क्रम में 1/, के रूप में जोड़ते हैं और 1/, के रूप में जोड़ने के बाद लास्ट में पलट देते हैं। 1/, के रूप में जोड़ दिए, लास्ट में पलट दिए, तो यहाँ पे 2 आ गया। इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, जैसा आसानी रहे। यानी यहाँ पे देखें 4 और 4 को जोड़ने पे कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे इस दोनों को जोड़कर एक प्रतिरोध। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया, ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम में हम लोग जान रहे डायरेक्ट जोड़ते हैं R1 प्लस R2, तो यहाँ से इसका मान आ गया 4 ओम। यानी इस टोटल प्रतिरोध को जो जोड़े हैं इस परिपथ में, तो टोटल इसका प्रतिरोध कितना आ गया, समतुल्य प्रतिरोध जो आ गया 4 ओम आ गया। इस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसे यहाँ पे दे दिया जाए
इस तरह से दिया हुआ है। सभी प्रतिरोध आसानी से बना सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारा प्रतिरोध है। सबसे पहले जो स्पष्ट हमको दिखे कि कौन श्रेणी क्रम में है, तो वहां पे हम लोग इसको जोड़ देंगे। जैसे ये अकेले है, यहाँ पे जो है ये श्रेणी क्रम है, ये दोनों, इस दोनों को एक साथ जोड़ना है। ध्यान रखना है ये दोनों जो है श्रेणी क्रम है, तो इस दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और एक ऊपर में एक नीचे में, तो ये समांतर क्रम हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों जोड़ने के बाद एक हो जाएगा, और ऊपर एक और नीचे एक, ये दोनों फिर क्या आ जाएगा, समांतर क्रम। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है 2 ओम है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। श्रेणी क्रम में हम लोग जान रहे हैं कि सबको डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, तो श्रेणी क्रम में 2 और 2 कितना है, 4 ओम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में 2 और 2 कितना हो गया, 4। और नीचे में देखिए ये भी 4 ओम है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ा दिए तो यहाँ पे ये 2 ओम है, इस तरह से आ गया। फिर अब देखिए ये दोनों दिख रहा है समांतर क्रम, ये दोनों समांतर क्रम है, दोनों समांतर क्रम है। समांतर क्रम में जान रहे हैं कि r/n, अगर समान हुआ तो r/n, असमान नहीं हुआ तो 1/, के रूप में जोड़ना है, लास्ट में पलट देना है। ये 2 उसी तरह से है। फिर यहाँ पे 4 और 4 ओम जो है ये भी कितना हो जाएगा, समांतर क्रम में है, तो जोड़ने पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है ये भी कितना है, 2। अब देखिए ये सिंपल रूप में श्रेणी क्रम में आ गया, तो यहाँ से RS बराबर निकाल लेंगे, 2 + 2 + 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 ओम। इस तरह से ध्यान रखना है कि कोई भी प्रतिरोध अगर मिश्रित क्रम में है तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का मिला हुआ रूप होता है, और उस दोनों के फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग बना सकते हैं। तो फिर समझ गए यहाँ तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रतिरोध से रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इसको ध्यान रखना है फॉर्मूला को। धन्यवाद।